ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत सबसे अच्छे, पहले तो बहुत अच्छे। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू शो विद टीवीएफ। यस, थैंक यू सो आज मच। क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी और दैनिक जागरण में आपका स्वागत भी करना चाहूंगी। सबसे पहले तो क्योंकि टीवीएफ जो है वो अपनी नई चीजों के लिए हमेशा से फेमस रहा है। उन्होंने ऐसी ऐसी सीरीज और फिल्में दी हैं, मतलब बेसिकली सीरीज, चाहे पंचायत देखें चाहे अभी पिरामिड देखें, तो अब ये बिल्कुल ही मतलब एक अलग जॉनर में जा रहे हैं वो। क्योंकि कवि सम्मेलन की बात जब हम करते हैं, कवि खास तौर पे कवि की, तो हम ऑडिटोरियम देखते हैं, पूरा वहां पे कवि सम्मेलन होता है। लेकिन शायद ये पहली बार है जब यूट्यूब पे आने जा रहा है कोई शो उनका। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप कैसे जुड़े इससे? एक तो टीवीएफ की अच्छी बात है कि टीवीएफ इंडिया को अच्छी तरह जानता है, भारत को इनके हर शो में हिंदुस्तान धड़कता है, ये सीधी बात है। और जो भारत को ढंग से जानेगा उसको कवि सम्मेलन मालूम होगा, बिल्कुल। लिटरेचर। और ये बहुत पुरानी ट्रेडिशन है। मुझे लगता है सबसे पहले लाइव शो जो होते होंगे वो कवि सम्मेलन और मुशायरा ही होते होंगे, बिल्कुल। म्यूजिक और डांस के अलावा। मुझे लगता है दरबार से लेके और हमेशा तक। तो जैसे टाइम बदलता है, फॉर्मेट बदलता है। पहले लोग ऐसे भारी भारी हिंदी के शब्द में लिखते थे, है ना, कि विरह की मारी मैं पीड़ा की गायिका, ऐसा लिखते थे। अब भी वो है कि ही स्टिल हर्टिंग मी एंड ऐसा करके तो शब्द बदल जाते हैं। तो जैसे भाव बदलते हैं, भाव वही रहता है, जबान बदल जाती है, फॉर्मेट बदल जाते हैं। तो उसी तरह पहले किसी और रूप में आता था, वापस यूट्यूब पे आ रहा है। क्योंकि आप देखें तो भीड़ जो है वो टेलीविजन से ज्यादा ओटीटी और यूट्यूब पे है। तो जिस तरफ ऑडियंस बढ़ेगी उसी तरफ परोसना चाहिए, मुझे लगता है। तो ये बड़ा ही स्मार्ट डिसीजन है टीवीएफ का। उन्होंने दो अच्छा काम किया, एक तो इसको यूट्यूब पे लेके आए और दूसरा मुझे उन्होंने हायर किया। ये उन अच्छे फैसले हैं उनके। हमने तो आपको टीवी पे भी देखा है, आपको होस्ट करते हुए देखा है, एक मस्ती भरा रूप आपका हमने देखा हुआ है। जी जी जी। क्या आपके लिए टास्क था? क्या आपने टीवीएफ से क्वेश्चन किया था कि कवि सम्मेलन और यूट्यूब, इन दोनों का मिश्रण कैसे होगा? हाँ, पहले मुझे थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि मैं 15 सालों से टेलीविजन कर रहा हूँ, लगातार 15 साल हो गए मैं कंटिन्यू टीवी पे था और होस्टिंग किया है, काफी शोज किए, बहुत बड़े कामयाब हुए। तो पर जो कविताएं मेरी वायरल हुई वो घूम के यूट्यूब पे ही आती थी। तो मुझे लगता है कि ये सही फैसला था। तो मैंने टीवी पे कोई डाउट नहीं किया। मैं उन्होंने जैसा जो राह दिखाई मैं उस तरफ आ गया। एंड नाउ मतलब आई हैव रियलाइज कि सही था, सब सही बैठ गया। आई एम गेटिंग रियली गुड रिस्पॉन्स और बहुत अच्छे कमेंट्स। इंडस्ट्री के भी लोग जो मेरे सीनियर्स हैं, जिनको मैं एडमायर करता हूँ, और एक नॉर्मल ऑडियंस से लेके मतलब हर तरह के लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। इसके लिए बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। सबसे ज्यादा जैसे आपने बोला टीवी के इंडस्ट्री के लोगों के साथ आपने काम किया है, तो खासतौर पे हमें ना आपके ज्यादातर किस्से जो है वो शिल्पा शेट्टी के साथ याद आते हैं। बिल्कुल जो आपकी मस्ती थी, क्या उन्हें आपने अपनी कविता, क्या शो दिखाया ये कविता कवि सम्मेलन वाला, उनका कुछ रिएक्शन आया? उनको मैंने प्रोमो भेजा था इसको, तो उन्होंने प्यार दिया अपना। और मैंने तो बोला है कि मैं तो आपके चक्कर में ही पोएट बना। मेरी पहली जो किताब आई उसके पहले पन्ने पे लिखा है कि थैंक यू शिल्पा जी, आपके आशिक मामा जी का किरदार करते करते मैं पोएट हो गया। तो उनको तो अलग से ट्रिब्यूट है ये, है ना। और उन्होंने बहुत प्यार दिया। कपिल शर्मा पाजी का मैसेज आया मुझे, उन्होंने शुभकामनाएं दी। सुनील ग्रोवर भाई ने दी, आशुतोष राणा जी ने मेरी कविता को प्यार दिया, डॉक्टर कुमार विश्वास ने आशीर्वाद दिया। तो जो ये लोग हैं दिग्गज लोग, इन लोगों ने बहुत बहुत एडमायर किया है, बहुत। रवि किशन जी ने फोन किया एक दिन, लंबी बात हुई, उनका एक ऑडियो आया, एक कोई पोइट्री, एक एपिसोड, किसी एपिसोड में भी तो 7-8 एपिसोड्स आ चुके हैं। तो मुझे नहीं याद है कितनी कविताएं बोल दी हैं, पर उन्होंने एक किसी को पिन पॉइंट किया और बोला कि यार ये बहुत अच्छी थी, इट्स सो रिलेटेबल। तो अच्छा लग रहा है, मतलब एक आम ऑडियंस से लेके सेलेब तक सबको पसंद आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सबके दिल की चीज है। हर आदमी कहीं ना कहीं पोएट होता है, नहीं तो आशिक तो होता ही है। तो इसलिए रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। और एक टीवीएफ की भी एक अपनी ऑडियंस है, उनका एक फैन बेस है बहुत अच्छा। जो भी अच्छे हिट शोज आप देख रहे हैं सब इधर से ही निकले हुए हैं। टीवीएफ के ही हैं। जब पूरी दुनिया जो है
कट्टा और बम बंदूक लेके बारूद बिछा रही थी, तो इन्होंने लौकी का छौंका लगाया बिल्कुल। और वो जायका पूरे हिंदुस्तान के जुबान पे है। तो उसी तरह जब बहुत सारी चीजें चल रही थी, उसमें था कि ये कविताओं की जरूरत है। तो हम लोग अलग अलग मुद्दों पे कविता करते हैं, लोगों को गांव पहुंचाते हैं, लोगों को। एक हमने भाभी स्पेशल किया है, सोचिए अभी आगे आएगा एपिसोड। तो जिस भाभी को लेके मजाक बनाया जाता है, जोक्स बनते हैं, हमने उनको उन पे एपिसोड किया है कि इतना ही नहीं जितना आप समझते हो, एक दूसरा रूप है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी बात इस मंच से कहें। मन से गए बिल्कुल, क्योंकि आजकल मतलब एक इंसान की पहचान जैसे भाभी का रिश्ता होता है या कोई रिश्तों की पहचान भी आजकल एक मजाकिया अंदाज में लोग लेने लग गए हैं, मतलब उनको एक गलत वर्ड लेने लग गए हैं। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप इससे लोगों की सोच बदलेगी और वो सम्मान भी वापस आएगा। बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहूंगी, क्योंकि हम यंगर ऑडियंस की बात करें तो यंगर ऑडियंस आजकल यूट्यूब पे तो है, लेकिन वो ज्यादातर जो है वो इंस्टाग्राम रील्स, छोटी छोटी चीजें, उनसे किस तरीके का आपको रिएक्शन मिला है? क्या वो कनेक्ट कर पाए हैं आपके इससे शो से? सबसे ज्यादा तो जेनजियो ने शो को उठाया है, मुझे लग रहा है, क्योंकि यूट्यूब से कहीं कम नहीं। और इनफैक्ट मैं कहूँ कुछ कुछ एपिसोड्स और कुछ कुछ रील्स में तो इंस्टाग्राम पे फट गया है, मतलब मिलियंस में व्यूज हैं। कुछ हमारे कुछ 50 मिलियंस हैं तकरीबन व्यूज, या अभी और ज्यादा हो गया होगा रील्स पे सिर्फ। और उससे अच्छा मुझे लगता है कि शेयर काफी हुआ है, लोगों ने फॉरवर्ड किए हैं, लोगों ने सेव किए हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि यंग लोगों के मैसेज आते हैं, यंग लड़के लड़कियों के, कि ये वाली कविता अच्छी लगी। तो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा वो गांव वाली बात आपको अच्छी लगी। अच्छा, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह का रंग परोसें। तो आप देखिए जितने भी पोएट्स आ रहे हैं, मोस्टली यंगस्टर्स आ रहे हैं, है ना। गजराज राव जी भी यंग में ही आते हैं, अगर रातें हटा दो तो 20 साल के ही हैं वो, तो उनको भी हमने यंग में ही कंसीडर किया है। तो मोस्टली यंग आ रहे हैं, या वो आ रहे हैं जिनको लोगों ने पोएट एक्सेप्ट किया है, या वो एक्टर्स आ रहे हैं जिनको लोगों ने हर 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 वर्ग ने प्यार किया है, हर एज ग्रुप ने प्यार किया है। तो जेनजियो ने तो बहुत, जेनजियो का बहुत शुक्रिया है शो के लिए, बहुत संभाला है। और मिलेनियल्स तो उनको लगता है कि उनके दिल की बात ही कह दी है ना, तो हमने दोनों को पकड़ा है, कहीं जाने नहीं देंगे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप ये भी अगर देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे जब दोस्त किसी और के साथ रील शेयर करते हैं तो उसमें भी कविताएं लिखी होती हैं, वो एक भावनाएं होती हैं जो वो कहीं ना कहीं अपने दिल की बात कह देते हैं जो वो जुबान से नहीं कह पा रहे होते। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि पोएट्री ही करता है आदमी, मतलब आप किसी से प्यार होता है तो पोएट्री करता है, दिल टूटता है तो पोएट्री करता है। पोएट्री करता है, करेक्ट। और भले वो या तो रैप सॉन्ग करे या फिर कोई ट्रेडिशनल पोएट्री करे, वो भाव अपने लिखता है ना, किसी भी रूप में लिखता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार उनको मंच मिला है। आप सोचिए, बहुत सारे पोएट्स हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको पहली बार ये मौका मिला है कि वो कहीं से अपना शो, यहाँ पे आके अपना शोकेस करें टैलेंट, पोइट्री सुनाने का मौका मिले। इनफैक्ट हम लोगों ने एक कॉन्टेस्ट भी चालू किया था जिसमें रैंडम ऑल ओवर इंडिया से लोग अपनी वीडियोस भेज सकते हैं, अपनी पोइट्री, उनको शॉर्टलिस्ट करके उन्हें हम वापस शो में बुलाएंगे। तो ये भी हम कर रहे हैं। तो जो लोग सिर्फ डीएम में लिखते हैं उनको मौका मिलेगा कि वो इधर आके सबके सामने अपने दिल की बात कहें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी चीज, क्योंकि आप ऑलरेडी टेलीविजन का बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, हम सबने आपको देखा है, पर टीवीएफ की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि उन्होंने कई नए चेहरों को बनाया है, जिनको बहुत लोग बॉलीवुड में, जिन्हें बॉलीवुड में भी मौका नहीं मिला है कहीं ना कहीं, चाहे वो हम जितेंद्र की बात करें या बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो टीवीएफ के जरिए बने हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ से आपका एक और ओटीटी को लेके एक और बड़ा रास्ता कहीं ना कहीं बिल्कुल खुलेगा? बिल्कुल, मैं जितने भी ओटीटी चैनल्स हैं सब पे मेरा कुछ ना कुछ है, या तो सीरीज है या फिल्में तो हैं, लूडो और ये सब जनहित सारी फिल्में हाँ हैं, जी। वनवास है कहीं किसी पे। तो यूट्यूब का मैंने कभी कुछ नहीं किया था। और या फिर ओटीटी की तरफ मेरा उतना ज्यादा रुझान था नहीं पहले, क्योंकि मैं फिल्में कर रहा था और बहुत सारी चीजें। पर सही जगह, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सही रेस्टोरेंट में आके सही खाना मिला है, सही खाना। एकदम जो भूख मेरी थी उसको सही प्लेटफॉर्म, सही जगह। जैसे मैंने आपको कहा ना कि नए जो परफॉर्मर्स हैं या जो लोग नया लिख रहे हैं, उनको टीवीएफ ने मौका दिया है इस शो के जरिए। तो इस कैटेगरी में पहला मैं ही हूँ। टीवीएफ ने मुझे भी एक एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव पर्सन एक अपॉर्चुनिटी दी है
कि मैं भी जो 3-4 किताबें हो गई हैं या जो लोग कविताओं से प्रेम करते हैं, एक दिन किसी मेरे फैन ने मुझे बना के दिया था कि 500 मिलियन व्यूज हैं मेरी कविताओं पे। हम्म, मेरा दिमाग ही फट गया। मैंने कहा अरे बाप रे! तो बोले ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब और व्हाट्सएप ये सब छोड़ दो। तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों तक पहुँचने का जो है मेरा जो मन था कि और मैं ढंग से पहुँचूँ कविताओं के ज़रिए, वो टीवीएफ ने किया है। टीवी से तो पहले पहुँचा ही था। बिल्कुल। और आपकी कविताएं हमने भी सुनी है और कविताएं पढ़ने का शौक भी हम रखते हैं। अरे वाह! शो में आइए। छोटी सी आपने जर्नी रही है, आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है। इस रास्ते में कितनी मुश्किलें आई, क्योंकि आप कवि भी हैं, आप कॉमेडियन भी हैं, आप एक्टर भी हैं, तो आपको बॉलीवुड के सफर में कितनी मुश्किलें आई तय करने के लिए? जब आप बाहर के होते हैं, आपको दुनिया नहीं मालूम होती है, तो हम्म, कठिनाई तो होती है मुझे लगता है। हम्म, पर मैं पहला तो हूँ नहीं जिसके साथ परेशानी हुई होगी। हम्म, जो भी अपने मन का काम करना चाहता है किसी भी फील्ड में, उनका सफर आसान नहीं होगा। बिल्कुल भी। और आसान हो तो फिर आप समझो कि आपने वो नहीं रास्ता चुना है जो आपको चाहिए था। बिल्कुल। आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। अगर तकलीफ बढ़ रही है तो समझो कि मंजिल भी आपने कुछ तो मुश्किल ही सोची है। मुश्किल से। और एक समय के बाद आप आगे-पीछे कुछ नहीं सोचते हो, आप धुन ही रमा लेते हो कि चलते हम्म, जाना है, करते जाना है। तो मेरा भी बड़ा सिंपल सा है कि मुझे एंटरटेन करना है। बिल्कुल। चाहे मैं अपने राइटिंग से करूँ, चाहे मैं एक्टिंग से करूँ, चाहे कॉमेडी से करूँ या स्टेज प्ले से करूँ, या हम्म, अभी कवि सम्मेलन है, मुझे एंटरटेन करना है। इस रास्ते में कितनी तकलीफ आती है, इससे पहले आई है, वो मैं अपने जोक में कह दूँगा, वो अपनी कविताओं में कह दूँगा। अगर मुझे तकलीफ नहीं होती, तो मैं पोएट नहीं होता। हम्म, अगर कहीं दिल नहीं टूटा होता, तो कहीं और नहीं लगा होता। फिर आयरनी क्या है लाइफ़ की कि हमारा दिल टूटा, हमने किताब लिखी, वो सुना के लोग प्यार कर रहे हैं। तो ये है, जर्नी तो बहुत टफ रही है, अभी चल ही रही है। अभी भी स्टिल ऑन द वे है मामला। पर हुँ, आपकी ये जर्नी ऑडियंस ने बहुत ही पसंद की है। अच्छा, एक चीज मैं बहुत। और जानना आपसे चाहूंगी डेफिनेटली, क्योंकि आप कॉमेडियन भी हैं, है ना, आप कवि भी हैं। आज के समय में जो कॉमेडी है, क्योंकि कई लोग उसको अच्छा मानते हैं, कई लोगों को लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं वल्गैरिटी है। आपका क्या कहना है इस पे? क्या आज के समय में कॉमेडी करने का तरीका जो है वो सही है या गलत है? इसमें मैं बस आपकी ओपिनियन जानना चाहूंगी। जैसे कि उस पे अक्सर कॉमेडी लोगों को हंसाने के लिए होती है, लेकिन अब कॉमेडी विवाद बन जाती है। मुझे लगता है कि हम जिस पे कॉमेडी कर रहे हैं, हम्म, जिस पे जोक कर रहे हैं, हम्म, उसके पीठ पीछे भी अगर हम कर रहे हैं और वो बात उस तक पहुँची है, तो उसको भी हँसी ही आनी चाहिए, तो कॉमेडी है। मुझे इतनी बात समझ में आती है और मैं अपने मन से यही कोशिश करता हूँ कि हम अब कविताओं पे जोक करते हैं, पोएट्स पे जोक करते हैं, तो हम मैं सामने बोलता हूँ, मुँह पे बोलता हूँ। और ये शो मैं देखता हूँ, मेरी माँ देखती है, मेरी वाइफ़ देखती हम्म, है ना? जो प्रेमिकाएँ नहीं रहीं, वो भी देखती ही होंगी, उम्मीद है ऐसी। तो मैं ये है कि जिस पे बात कही जाए उसको भी मज़ा ही आए। उसको ये ना लगे कि अरे! ऐसा कैसे बोल दिया? हाँ, मतलब वही है मैं कि क्या आपको पर्सनली लगता है कि मैं कॉमेडी करने पर्सनली का तरीका बदल गया है? कॉमेडी करने का तरीका बदल गया है और सबके पास लेकिन एक चॉइस है, सबके हाथ में मोबाइल हम्म, है, सबके हाथ में स्विच करने की ताकत है। जिसको जो पसंद आएगा वो देखेगा। बड़ी सिंपल सी बात है ना? क्योंकि हम सबकी लाइफ में ना एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे हम बहुत डाउन फील करते हैं, है ना, कि मतलब एक आम इंसान के तौर पे भी देखा जाए, चाहे फिर एक किसी भी रूप में आप देख लीजिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कॉमेडी की हो, लोगों को हंसी ना आई हो, या आपने कोई कविता लिखी हो या लोगों को बिल्कुल भी वो टच ही ना हुई हो? तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं आप अपने आप को? ये होता रहता है। मुझे लगता है इसके डर से आप लिखना या कॉमेडी करना नहीं छोड़ सकते हैं। हम्म, हो सकता है सामने वाले का ह्यूमर खराब हो, उसका हम्म, खुद का उसका कुछ एचआर ने डाँटा हो, है हम्म, ना? उसका इशिता से झगड़ा हुआ हो, उसका मूड ऑफ हो, उसका कुछ भी हो सकता है। हम्म, तो वो अगले पे हँस लेगा, बाद में हँस हम्म, लेगा। या मुझे लगता है कि उस वक़्त तो और ज़्यादा उसको ज़रूरत है कॉमेडी की। तो हम्म, ऐसे लोगों के सामने और अपने अच्छे जोक्स रहने चाहिए। तो हम्म, मेरी कोई कविता अगर मंच पे ऐसा कभी हुआ नहीं है, कृपा है हुँ, भगवान की। लोगों कितने ने शोज़ पसंद कर भी लिए। की है। लोगों ने पसंद ही किया है, प्यार ही दिया है। मेरे ख़्याल हुँ, से दर्शकों ने मुझे इमेज में नहीं बनने दिया। हुँ, मैंने किताबें लिखी, लोगों ने बेस्ट सेलर कराई। फ़िल्में कर हुँ, रहा हूँ, लोग देखते हैं। टेलीविज़न को 15 साल होस्टिंग, एंकरिंग सारे अवार्ड सब कुछ क किया।
इसके अलावा मैं बाप पे मैंने कविता कही, लोगों ने वो भी अप्रिशिएट किया। वो भी appreciate मैंने रोमांटिक सुनाया कि तुम्हें पढ़ने का शौक है, निकाह पढ़ लो, ये भी लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो मुझे तो बनाने में दर्शकों का ही है, सब कुछ उनका है। अभी कविताओं को भी जो लोग प्यार दे रहे हैं, जितना मुझे पहला जब आया था प्रोमो तो लोगों को लगा कि क्या ही कर रहे हैं ये लोग, मतलब हो सकता है कुछ एवरेज हो, पर मेरे पे भरोसा है शायद, या मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी कुछ गंदा ना दूं या कुछ मैं एवरेज ना दूं, तो ये भरोसा था। फिर जैसे एपिसोड 1-2 आया, आप सोचिए हमने अभी कुछ ही एपिसोड्स हमारे रिलीज हुए हैं, 2 नेशनल अवार्डेड एक्टर्स आए हैं हमारे शो पे गेस्ट, दिव्या दत्ता आई, आशीष विद्यार्थी आए, नेशनल अवार्डेड हैं दोनों। तो यूट्यूब के शो पे एक सिंपल से फॉर्मेट में कोई झामा नहीं है, 4 लोग कविताएं पढ़ते हैं, एक होस्ट होता है, उसमें इतने ढंग के लोग आने को राजी हो रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो लोग हैं वो भी तो दर्शक हैं। बिल्कुल। तो एक्सेप्टेंस का है, हमें बड़ी खुशी हो रही कि लोगों ने एक्सेप्ट किया है शो को, और हमें हर रूप में। तो टीवीएफ को मैं अपनी कुछ जमीनें देना चाहता हूँ, बस मेरे पास आ जाए। बिल्कुल, लेकिन इसी चीज से मेरे को एक चीज और याद आई, आपकी और टीवीएफ में एक चीज बहुत कॉमन है कि आपने जब भी कॉमेडी की है तो उसको साफ सुथरे शब्दों में पिरोया है। टीवीएफ जो भी कंटेंट लेके आया है वो भी बहुत बिल्कुल। साफ है, क्योंकि चाहे मैं खुद टीवीएफ के शोज देखती हूँ तो वो एकदम क्लियर क्लीन होते हैं और ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है कहीं ना कहीं उन शोज से। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आजकल कॉमेडी के नाम पे गालियों का इस्तेमाल, अभद्र भाषा का बोलूं बेसिकली इस्तेमाल होता है, वो सही है? अब ये सही गलत का तो लंबा डिबेट हो गया तान्या। मुझे लगता है कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप तक है, तो मेरे हिस्से जो आता है मैं अपने हिस्से वो करता हूँ जिस पे मुझे मान हो, या जो मैं पसंद करता हूँ देखना मैं वो करता हूँ। ठीक है, बस इतनी सी बात है, बाकी तो लंबा है। हाँ, ये तो है। इस पे हर दौर में हर तरह बात- की फिल्में बनी है तान्या, हर दौर में हर तरह की फिल्में बनी है। हाँ जी, बिल्कुल। बीच में एक दौर आया था जब मस्ती और क्या कूल हैं हम और इस तरीके बहुत सारी फिल्में बनी, बहुत सारे बोल्ड कंटेंट बने, एक दर्शक वर्ग उसका भी था। पर जिसकी जो चॉइस होती है उस तरह की वो फिल्में देखता है। मैं जैसी देखना चाहता हूँ मैं वैसी करता हूँ। मुझे पोएट्री पसंद है इसलिए मैं इस तरह के शो को लेके आया हूँ। मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि आज के जो यंग क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पे अपने कंटेंट बना रहे हैं, तो और या जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन आउटसाइडर है, उन्हें कुछ करना है, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि हर आदमी अपने हाथ में प्लेटफॉर्म लेके घूम रहा है, उसके जरिए वो कहीं भी पहुंच सकता है। कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो भुवन हो, चाहे वो इस तरह का कॉमेडी करने वाले बहुत सारे लोग हों, चाहे लिखने वाले हों। ठीक है, अभी आप देखिए गुल्लक एक शो आया है, उस राइटर पे एक बहुत लंबा आर्टिकल आया कि वो आदमी अपने घर में लिखता था, दीवारों पे लिखता है, बहुत अच्छा एक्टर, कमाल आदमी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत सही जगह पे पहुंचा देती है। सूरज तो कहीं कोने में रहे तो भी रोशनी आएगी ना। बिल्कुल। तो जहां भी जैसे हम लोग क्या कैसे कैसे गाने ट्रेंड होते हैं, तो हम किसी पहाड़ी गाने पे डांस कर रहा होता है पूरा देश, किसी नेपाली गाने पे डांस कर रहा होता है पूरा देश। तो अच्छी चीज कहीं भी करेंगे ना, वो पैन इंडिया और दुनिया चीर के वो आर पार पहुंचेगी वो चीज। बस अपनी ईमानदारी से करते रहो। बिल्कुल, ये तो बहुत सही बात बोली आपने। लास्टली, क्योंकि आप कवि भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, लेकिन क्योंकि ये अभी आप कविता का शो कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि 4 पंक्तियां कुछ आप दैनिक जागरण और हर जिंदगी के दर्शकों के लिए बोले, और उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप लास्टली जाते जाते? उनसे कहना चाहता हूं कि कुछ लोग सबर से सबर लेते हैं, कुछ लोग सबर से सबर लेते हैं, दैनिक वाले खबरों की खबर लेते हैं। थैंक यू सो मच पारितोष, और हम भी चाहेंगे आपका शो बहुत बड़ा हिट हो थैंक यू और सो मच। टीवीएफ के साथ आपकी ये जुगलबंदी लंबी चले। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मीडिया का भी बहुत सपोर्ट चाहिए क्योंकि आप लोग ही पहुंचाते हैं सब जगह। बिल्कुल बिल्कुल, हम पहुंचाएंगे। थैंक यू थैंक तान्या। यू सो मच। थैंक यू।